तो हाँ स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो स्टार्ट तो कर दिया यार, मगर दिक्कत क्या है फिर मैं माइक लगाना फिर भूल गया। चलिए तो ठीक है, आज मैं आपको 4 डिजिट के स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, कैसे 4 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। मैं 3 डिजिट के स्क्वायर रूट की डिस्कशन आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं डेसिमल पे आ जाऊंगा, डेसिमल वाले नंबर होंगे उनके स्क्वायर रूट हम सीखेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ये जनरल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बीच में कूद पड़ता है क्वेश्चनों के, तो बच्चे फिर पूछते हैं। अब वो ये मेरे को अच्छा ही लगता है बीच में किसी चीज को उठा के बताने में, क्योंकि चीजें जड़ से सिखाई जाए ना तो मजा आए। तो मैं बिल्कुल इसीलिए वीडियो सारी बना रहा हूँ, ताकि रूट की कंफ्यूजन मैं क्लास में डिस्कस ना कर सकूं इसमें, ठीक है ना। ओके चलिए, तो इसमें मैंने 11 और 28 मतलब 1128 लिया है, जिसमें ये पेयर बना लिया मैंने, 28 और 11 का पेयर बन गया है। अब मुझे ऐसे दो नंबर लेने जिनका मल्टीपल नियर ऑफ 11 हो और सेम नंबर हो, तो 3 9, 4 4 16 अगर मैं लेता हूँ तो ज्यादा है वो, इसलिए मैंने पहले ले लिया 3 9, ठीक है। और मैंने 3 यहाँ लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम नंबर लिखना है ताकि मल्टीपल मेरा 2 to 8 के पास आ जाए। तो इसमें मुझे लगता है 3 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 3 9 और 18 और 4 में ज्यादा आ रहा है, 4 4 16 और 1 से 24 25 ज्यादा है ये, तो मैं 3 से ही मुझे काम चलाना होगा। 1 8 9, ठीक है। और 6 6 और इधर आ गया 9, इधर आ गया 3, यहाँ डबल जीरो लगा लिया, ठीक है। डबल, क्योंकि नंबर मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है इसलिए मैं डबल जीरो लगा रहा हूँ, और डबल जीरो लगाते हैं आपको पता है यहाँ पे मेरे को पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। और फिर मुझे एक नंबर लेना है सेम यहाँ पे, ताकि मल्टीपल नियर 3900 आ जाए। तो 665, काफी करीब, काफी तो नहीं कहूंगा, हाँ करीब हूं मैं। बाकी मुझे लगता है 6 6 पे मुझे ट्राई करना चाहिए। 6 6 36 और 3 कैरी करा मैंने, 6 और 9 और 3 यहाँ पे 9, तो हाँ ये ज्यादा हल्का सा ज्यादा हो रहा है, तो मुझे इस पे ही रहना पड़ेगा, 5 से ही काम चलाना होगा, ठीक है। तो मेरा कितना आ रहा है 2 3 3, 7 5 और इतना गया 8 और 5, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 5, ठीक है। आगे मैं तो कह रहा हूँ अगर आप करना चाहो ठीक है, कि ऑलरेडी मेरा नंबर काफी बड़ा हो गया, फिर भी अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 0 लगा दीजिए। अब मैं ऐसा नंबर लेना चाहूंगा जो कि नियर ऑफ में 6 7 पहुंच जाऊं, तो इसका मतलब 8, ठीक है। मैं मुझे लगता है 7 8 8 से करके देखता हूँ मैं। 8 8 सा 64, और हो गया 53 5 3, ठीक है मेरे ख्याल से। और 9 से मुझे लग रहा है ज्यादा होने वाला है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ 9 से भी एक बार। 10 9 8 और 9 7 जा 63 के 3 6 है, हाँ ज्यादा हो, 9 6 जा 54 और 6 60, हाँ तो ज्यादा हो रहा है, तो मेरा 8 से ही काम मुझे चलाना होगा, 8 यूज हो जाएगा मेरा, ये 8 सफिशिएंट है। 5 3 6 6 4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आया 33.58, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, वही सारी कहानियां जैसे 3 डिजिट में थी वैसे ही 4 डिजिट में है, ठीक है ना। इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि सेम थिंग है, बस मैंने करके दिखाया आपको 4 डिजिट का नंबर भी, ताकि आपको ये हो दिख जाए कि हाँ 4 डिजिट का किस तरह से क्वेश्चन होता है। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई क्वेरी हो, अदरवाइज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेसिमल्स वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको आप। 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, किसी भी डिजिट के कर सकते हैं, मगर मेरे जो मैं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ जनरली 4 डिजिट से ऊपर बात जाती नहीं है, ठीक है। और बाकी कितने भी डिजिट के हो, सारी कहानी ऐसे ही होनी है, ठीक है। आइए अब मैं बात करूंगा डेसिमल वाले नंबर की, डेसिमल्स, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं बात करता हूँ 6.21 की, कुछ भी ले सकते हैं नंबर, ठीक है। आइए, तो हमें क्या देखना है, 6 के बारे में देखना है, पॉइंट वालों को अलग ले लेना है, ठीक है ना। पॉइंट से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मतलब पॉइंट के नंबर अलग विदाउट पॉइंट के अलग, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिए, एक स्टेप ये हो गया हमारा। अब ये 4 आ गया और ये 2, और 2 1 जब उतारेंगे तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे रुक के आप कॉपी कर लीजिए।
अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल है, तो मेरे ख्याल से 4 से काम चल जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 5 5 25, 2 5 5 22, ठीक है ज्यादा हो रहा है, तो मुझे 4 पे ही रुकना पड़ेगा। 4 4 16 176, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ठीक है ना, ये हो गया 4, ठीक है, ठीक है। इतना आप कॉपी करिए, मैं 1 मिनट में आया जरा। ठीक है, अब मेरा कितना नंबर लेना है मेरे को, 4 5 हो रहा है, इसमें मेरे को 4500 के नियर ऑफ जाना है, तो मैं चेक करता हूँ जरा। 4 4 8 और 9 9 के आसपास मुझे लगता है बात बन जाएगी। 8 9 8 72 08 99, ठीक है, 2.49, ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल है, पॉइंट्स वाले नंबर भी इसको आप नोट कर लीजिएगा, सेम वही है, बस आपको पॉइंट का हिसाब रखना है यहाँ पर कि भाई जैसे आप पॉइंट वाले नंबर लिखाएंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आइए, अब मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 12.8। अब ध्यान रखना, इसमें देखना ये ऐसे जोड़ा कोई नहीं बनाएगा इसको, ठीक है ना। मैं 12.8 के रूट निकालना सिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसे पेयर नहीं बनाएगा। 12 पॉइंट वाले को अलग कंसिडर जाएगा, विदाउट पॉइंट वालों को अलग। यहाँ जीरो हम अपनी तरफ से लगा देंगे एक, ठीक है। और मतलब पॉइंट से पहले जो नंबर है वो अपने अलग पेयर वगैरह जो भी सिस्टम चलता है, इन्हें 2 डिजिट मतलब अलग से नंबरिंग होगी इसकी, ठीक है। तो अब क्या है, 3 3 9, इनका सम ये 3, ठीक है, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ओके। अभी मैंने 8 0 कॉपी कर लिया, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मेरा आएगा 6 6 से बात ज्यादा आगे दिख रही है, मेरे को साफ दिख रहा है मल्टीपल करने से, तो मैं बात करूंगा 5 से, 5 and 30, ठीक है, 5, ओके। ये हो गया तुम्हारा 55 00 70 7 3.57, ठीक है। 7 7 49 और 7 7 49, क्लियर है, इतना आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 15.4 की। अब हम बात कर रहे हैं 15.4 की, ठीक है। फिर वही कहानी, 15.4 में जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे यहाँ पे। अब मेरा 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, इनको माइनस करने पे भी 6 आ रहा है, ठीक है। इतना आप कॉपी कर लीजिए। अब मेरे ख्याल से 9 से मैं करके देखता हूँ, 6 9 9 1 9 6 54 1 62, हाँ 9 से बात बन रही है, 6 2 1 00, ठीक है। अब 2 लगा के बाद बन जाएगा, मैं 3 से मेरा ज्यादा हो जाएगा, मुझे दिख रहा है 7 3 21 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 8 16 6 7 1 15, ठीक है, 3.91, ओके। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी आप चेक कर लीजिए, सेम वही लाइन पे क्वेश्चन पूरा का पूरा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप, इसके आगे नहीं बात को बढ़ाना है आपको। 3.92 आपका मिल चुका है आपको, ठीक है।
तो पॉइंट के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना कुछ सफिशियंट है आपको सीखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, आपने अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो डेसिमल वाले या विदाउट डेसिमल वाले सारे आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को मैं यहीं रोकना चाहूंगा, ठीक है। स्क्वायर रूट मेरी नज़र में सफिशिएंट है, खत्म हो चुका है। फिर भी अगर कोई अलग सा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे रोकता हूँ, इतने ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और मैं 2-4 क्वेश्चन और आपके लिए ज्यादा समय लिख देता हूँ। तो मेरे ख्याल से कम इन क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आपको ऐसा याद रहेगा कि कभी आप भूलने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, आगे की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो बाय गाइस।